देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अखिलेश यादव समाजवादी विचारधारा के हैं और हमारे मित्र भी हैं। तो अगर हमें उत्तर प्रदेश में गठबंधन करना होगा तो स्वाभाविक तौर पर हम समाजवादी पार्टी के साथ ही करेंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमारा वास्तविक सहयोगी हो सकता है। जेडीयू अध्यक्ष ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में गठबंधन होगा तो वह समाजवादी पार्टी के साथ ही होगा। पार्टी उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करेगी और लगभग 5 लाख सदस्यों को साथ जोड़ेगी। आपको बता दें कि बिहार में अपने गठबंधन सहयोगी आरजेडी के साथ सत्तारूढ़ जेडीयू का उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। लल्लन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करेगी। उत्तर प्रदेश में आलू की सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम होने से बढ़ती परेशानी के चलते आलू को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। लिहाजा इस मुद्दे ने अब सियासी रूप ले लिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अब आलू को ही अपना हथियार बनाते हुए भाजपा पर कड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि आलू बिक्री के दाम दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में उप्र के आलू उत्पादक किसानों की समस्याएं, आलू की लागत का लगातार बढ़ते जाना, कम दाम मिलने से लागत निकालना भी मुश्किल, अब की बार आलू ही सरकार बदलेगा। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला करते हुए संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा था कि भाजपा संविधान और कानून को नहीं मानती है। आज उत्तर प्रदेश में जितने भी गैर कानूनी निर्माण हो रहे हैं सभी भाजपा नेताओं के हैं। मुख्यमंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो माफिया उनका स्वागत करते हैं। ब्रिटेन में राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों को लेकर उनकी आलोचना किए जाने पर कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना करना देश की आलोचना करना कब से हो गया। इतना ही नहीं, कांग्रेस द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि लोकतंत्र पर हमला प्रधानमंत्री करते हैं और इसलिए इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल पीएम मोदी इस साल कर्नाटक के अपने छठे दौरे पर हैं, जहां मई में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना लंदन में की गई भारतीय लोकतंत्र के खतरे में होने संबंधी उनकी टिप्पणी का जिक्र करते हुए इसे 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवेश्वर, कर्नाटक के लोगों, भारत की महान परंपराओं और यहाँ के नागरिकों का अपमान बताया। पीएम ने कहा कि लंदन में बसवेश्वर की प्रतिमा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसी लंदन में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाए गए। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से पोषित हैं। भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को इस दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बावजूद कुछ लोग इसे लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। वहीं अब पीएम के इस बयान को लेकर कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के बुजुर्गों और पूर्वजों को अपशब्द कहने में 9 साल गंवा दिए। खेड़ा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि जब आप बोलते हैं कि पिछले 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तब आप 3 पीढ़ियों का अपमान करते हैं, तब आपको देश की छवि की चिंता नहीं होती। जब आप संसद में खड़े होकर यह कहकर अपनी पीठ थपथपाते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, तब भी विश्व देख रहा होता है और हंस भी रहा होता है। इसके साथ ही खेड़ा ने बाद में ट्वीट कर लिखा कि आपकी नीतियों की निंदा कब से देश की निंदा हो गई। आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री हैं, ना आप देश हैं, ना भगवान हैं और ना ही सृष्टिकर्ता हैं। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी से आज सोमवार सुबह अच्छी खबर सामने आई है। इस प्रतिष्ठित अवार्ड सेरेमनी में फिल्म RRR के सॉन्ग नाटू नाटू ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि गाने को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके अलावा भारतीय शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। आपको बता दें कि इस फिल्म को कार्तिकी गोंजालेस ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म में इंसान और जानवरों की बॉन्डिंग को दिखाया गया है। जहां एक तरफ देश में कोरोना के केसेस बढ़ने लगे हैं तो वहीं दूसरी ओर एक नया इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस अपने पैर पसार रहा है। आपको बता दें, चंडीगढ़ में इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित अब तक 7 मरीज मिल चुके हैं। इन मरीजों के सैंपल को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया, जहां रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 7 लोगों के संक्रमण के रिपोर्ट के पॉजिटिव आने के कारण चंडीगढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और विभाग द्वारा इन्फ्लुएंजा A को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। बता दें कि इस एडवाइजरी में कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं के लिए यह वायरस सबसे बड़ा खतरा है। एडवाइजरी के मुताबिक H3N2 वायरस के चपेट में आने के बाद लोगों को ठंड लगना, बुखार,
खांसी, उल्टी, गले में दर्द, मांसपेशियों और शरीर में दर्द, छींक आना, नाक बहना इत्यादि इसके लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं मरीजों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। बता दें कि H3N2 वायरस और कोरोना दोनों ही अलग अलग वायरस हैं, क्योंकि कोरोना निचले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। वहीं H3N2 वायरस ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। 2 बार की सांसद रही मीना सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी JDU का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मीना सिंह रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी नेता सम्राट चौधरी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हो गई हैं। यही नहीं, उनके बेटे विशाल सिंह और साथ में 10,000 से अधिक समर्थक भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। मीना सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि मैंने और मेरे पति ने जीवन भर जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लालू राबड़ी सरकार के दौरान बिहार के लोग जंगल राज की गिरफ्त में थे और उस समय बिहार में पूरी तरह से अराजकता थी। नीतीश कुमार के RJD के साथ जाने पर मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में फिर से जंगल राज लौटेगा। इसलिए मैंने और मेरे बेटे ने JDU से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रगतिशील विचारधारा पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुई हूँ। वहीं अब मीना सिंह का JDU छोड़कर जाना नीतीश कुमार के लिए भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिलों के भोजपुरी बेल्ट में एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि वह इन जिलों में स्वर्णों के बीच एक प्रभावशाली नेता हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा और RCP सिंह भी JDU छोड़ चुके हैं। अमेरिकी सदन में विदेश मामलों की समिति के सदस्य ब्रैड शर्मन ने ट्वीट कर पाकिस्तान में बढ़ती हिंसा की घटनाओं को लेकर चिंता जताई है। एक वीडियो के बयान में शर्मन ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार को नसीहत देते हुए मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के उसके दायित्व के बारे में याद दिलाया है। आपको बता दें कि शर्मन का यह वीडियो बयान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के एक नेता द्वारा साझा किया गया है। कैलिफोर्निया के 32वें संसदीय जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद शर्मन ने 2 टूक कहा कि हम मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।